नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा देने वाली पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी विरोधियों को धूल चटाने के लिए मैदान में चुनावी रैलियां करने के साथ ही डिजिटल चुनाव प्रचार में भी जोर शोर से हिस्सा ले रही प्रियंका गांधी ने कुछ ही दिनों पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों से जनसंवाद किया था, जिसकी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें प्रियंका गांधी से सवाल किया गया था कि उन्होंने कभी अपने बच्चों के होमवर्क में हेल्प की है। इस सवाल पर प्रियंका गांधी ने बताया, चुनाव प्रचार करते हुए 24 घंटे घूमने के बाद भी घर आकर 3-4 बजे तक बच्चों का होमवर्क करवाया है। आप भी सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ जवाब दिया था। मैम, क्या आपने कभी अपने बच्चों को होमवर्क कराया है? क्या अब वो आपसे पढ़ाई में मदद मांगते हैं कि नहीं? जैसे असाइनमेंट में हेल्प। योगिता तोमर जी, मैं क्या बताऊं, आज सुबह भी मेरी बेटी ने फोन किया कि मेरी एक असाइनमेंट है, उसको देख लो, चेक कर लो। तो मैंने इतना होमवर्क कराया इन बच्चों से, इतना होमवर्क कराया, इनके दोस्तों का भी होमवर्क कराया है मैंने। तो मैं एक तरह से वो वाली आंटी थी जिसके पास सब आते थे कि आंटी मेरे ऐसे करना है, मुझे मदद कर लीजिए। कभी कभी तो चुनाव में प्रचार करते 24 घंटे घूम रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, उसके बाद घर आके 3-4 बजे तक बच्चों का होमवर्क और उनके फ्रेंड्स का होमवर्क करती थी। तो हाँ, ये मैंने बहुत कराया होमवर्क। प्रियंका गांधी की इसी वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से उनके बयान के साथ पोस्ट किया गया है और लिखा गया, चुनाव प्रचार करते हुए 24 घंटे घूमने के बाद भी घर आकर 3-4 बजे तक बच्चों का होमवर्क करवाया है, उनका ख्याल रखा है। कांग्रेस ने जब से प्रियंका गांधी का ये वीडियो पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी उपाध्यक्ष सुनील यादव ने तो प्रियंका के इस बयान पर लिखा, बेटा रेहान 21 साल का, बेटी मिराया 19 साल की। अब इस उम्र में भी प्रियंका गांधी इनको होमवर्क कराती हैं तो बच्चे सच में अपने मामा राहुल गांधी पर गए हैं। ट्विटर यूजर अभिनंदन शर्मा ने लिखा, मेरा 10 साल का बच्चा खुद कर लेता है सारा होमवर्क और ये मैडम 21 और 19 साल के बच्चों को होमवर्क करवा रही हैं। ट्विटर यूजर राजेंद्र कदम ने लिखा, प्रियंका जी आप महान हैं, लाजवाब हैं। 24 घंटे प्रचार करके भी आपने अपने बच्चों की अनदेखी नहीं की, उल्टा 24 घंटे काम करने के बाद भी 3-4 बजे बच्चों का होमवर्क कराती हैं। मुझे आपकी वो घड़ी बहुत पसंद आई जिसमें 24 घंटे के बाद भी 4 घंटे ज्यादा हैं। मुकेश आर्य नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 24 घंटे प्रचार करने के बाद 3-4 घंटे बोनस में मिलते हैं क्या? लगता है सभी को राहुल भाई से ट्यूशन मिलता है। पंकज कुमार बर्नवाल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बच्चों का ही ख्याल रखिए मैडम जी, राष्ट्र का ख्याल रखना आपके बस की बात नहीं। आएगा तो फिलहाल योगी जी, बाद में मोदी जी। पर ये 24 घंटे के बाद 3-4 घंटे आप कहां से निकाल लेते हैं, ये जरूर बता दीजिएगा। जब से प्रियंका गांधी ने ये बात बताई है, चुनाव प्रचार करते हुए 24 घंटे घूमने के बाद भी घर आकर 3-4 बजे तक वो बच्चों का होमवर्क करवाती हैं। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी 18 जनवरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों से लाइव जुड़ी हुई थी। इसी दौरान उन्होंने होमवर्क वाला बयान दिया था। बहरहाल प्रियंका के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस लाइव संवाद के दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैम, क्या आपने कभी अपने बच्चों को होमवर्क कराया है? क्या अब वो आपसे पढ़ाई में मदद मांगते हैं कि नहीं? जैसे असाइनमेंट में हेल्प। योगिता तोमर जी, मैं क्या बताऊं, आज सुबह भी मेरी बेटी ने फोन किया कि मेरी एक असाइनमेंट है, उसको देख लो, चेक कर लो। तो मैंने इतना होमवर्क कराया इन बच्चों से, इतना होमवर्क कराया, इनके दोस्तों का भी होमवर्क कराया है मैंने। तो मैं एक तरह से वो वाली आंटी थी जिसके पास सब आते थे कि आंटी मेरे ऐसे करना है, मुझे मदद कर लीजिए। कभी कभी तो चुनाव में प्रचार करते 24 घंटे घूम रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, उसके बाद घर आके 3-4 बजे तक बच्चों का होमवर्क और उनके फ्रेंड्स का होमवर्क करती थी। तो हाँ, ये मैंने बहुत कराया होमवर्क। संध्या साहू जी ने पूछा है कि प्रियंका जी, योगी जी ने अपने एक लेख में कहा कि महिलाओं की शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत है। आज वो मुख्यमंत्री हैं,
आपका क्या सोचना है इस कथन के बारे में? गुजर जी, आपने एक सवाल पूछा है कि दीदी आने वाले समय में राजनीति में क्या बदलाव लाएगा, क्या बदलाव आएगा, महिलाओं युवाओं के मुद्दों से राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है। तो देखिए, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पर क्या कह रहे हैं। मैं हर भाषण में भी ये कहती हूँ कि राजनीति में जो अहम मुद्दे हैं वह हमारे देश के भविष्य के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सेहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे हैं। तो महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को उठाने के पीछे यही मकसद है कि सबसे पहले कि जो महिलाओं को जिस तरह से नकारा गया है कि हम आबादी की 50% हैं, लेकिन हमारी भागीदारी राजनीति में बहुत कम है, और उसके बावजूद कि हम 50% हैं आबादी के, हमें नकारा जाता है। तो महिलाओं को आगे लाने का मकसद ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको अब नकारा नहीं जा सकता। और इसी तरह से जब हम युवाओं की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि युवा राजनीति में शामिल हो। हमारे काफ़ी टिकट भी आपने देखा होगा हमने युवाओं को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं ताकि जो हम आगे भविष्य में हम बात करना चाहते हैं वो हम अपने भविष्य को बनाने की बात करें। युवा क्या चाहता है? अपने भविष्य को बनाना चाहता है, सक्षम होना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, शिक्षा की सुविधाएं चाहता है। तो इन सब चीज़ों से देश मजबूत होता है। नकारात्मक बातें करने से राजनीति मजबूत होती है लेकिन देश कमज़ोर होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सकारात्मक राजनीति करें जिसमें देश के भविष्य की बात हो, विकास की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, जिन जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको खड़ा करने वाली बातें। तनुजा सिंह जी ने पूछा है कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी चीज क्या है जो आप बदलना चाहेंगी। अगर चुनाव में जिस तरह से अब चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं, एक दिल की आशा है कि अगले चुनाव में सिर्फ सकारात्मक बातें हो। ये जो देश को बांटने की बातें हैं, समाज को बांटने की बातें हैं, ये बंद हो जाएं, और एक ऐसी राजनीति हो जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, आपकी समस्याओं को हल करने की बात करे, विकास की बात करे। कि चुनाव में के समय जो प्रचार हो सिर्फ इसी तरह का प्रचार हो। ये एक आशा है और एक उम्मीद है।